अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक है, मैं ठीक हूँ एंड आई एम स्टक। क्या स्टक? रास्ते बंद, ज़ाब्ते बंद। मैं आई हुई हूँ यहाँ पर रफ़ीकी में। मैंने सोचा वापस लाहौर जाती हूँ, अब सारा कुछ हो गया होगा। 2 दिन तो गुजर गए हैं, तो पता ये चला कि अभी भी सारे कुछ बंद है, रास्ते बंद हैं, आप नहीं जा सकते एंड यू आर स्टक। कभी कभी हो जाता है ना इंसान स्टक ज़िंदगी में। कभी अपनी शादी में, कभी जॉब में, कभी पढ़ाई में, है ना, हो जाता है इंसान कभी कभी स्टक हो जाता है। तो मैं भी स्टक हो गई हुई हूँ, यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, स्टक हैं तो कोई बात नहीं है, अब स्टकनेस में ही बात कर लेते हैं। स्टकनेस कोई लफ्ज़ होता है? नहीं होता, तो हमने याद कर लिया, वैसे होता ही होगा। ये स्टकनेस भी बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है। अब आज मैंने बड़े अरसे बाद ना सुबह न्यूज़ देखी। मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि अभी तक रास्ते नहीं खुले, सब मुझे बताएं, तो मैं कहूँ अच्छा, मैं ऐसी बेखबर हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता। फिर मैंने आज सुनी, कुछ ख़बरें सुनी और मालूम ये पड़ा कि हालात तो कुछ ठीक है नहीं। एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं। देखिए, हुकूमत में जो कोई होता है या जैसे कोई घर का सरबराह होता है ना, तो धमकियों से काम नहीं चलता। फिर आप घर के बड़े हैं, आप हुकूमत के बड़े हैं, तो आपको तरीका आना चाहिए बातचीत करने का। इफ़हाम व तफ़हीम ज़रूरी है, गुफ्तो शनीद ज़रूरी है। एक दूसरे की सुनना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। तो हमारी हुकूमत भी और हमारी ज़िंदगी भी हमने डंग टपाओ पॉलिसी पर चलाई हुई है। डंग टपाओ क्या होता है? सुना तो होगा ये लफ्ज़ तो सुना होगा ना, कि बस चल रही है। अटकल पच्चू भी सुना ही होगा। कि बस अल्लाह चला रहा है, कहते हैं ना, पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। तो अच्छे लोग भी हैं, उनकी वजह से ही चल रही होगी, वरना तो यही है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो मैं यहाँ बैठी भी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि रास्ते खुलें तो फिर हम यहाँ से कूच कर जाएं अपने घर जाएं। वहाँ भी बड़े काम हैं, आपको पता है, मेरे तो कार्ड्स खो गए हैं, वो सारे बनाने हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत तलब है, काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो बात यह है कि काम जो है ना वो कुल्ली तौर पर प्लानिंग से होते हैं। प्लानिंग के बगैर कुछ भी नहीं होता। बाकी मंसूबे तो अल्लाह के हैं, लेकिन इंसान ने भी तो कोई मेहनत करनी होती है, कोई जिद्दोजहद करनी होती है, तो फिर ही काम चलता है। तो हालात अजीबो गरीब गंभीर हो गए हैं, ना वो मानते हैं ना ये मानते हैं, यही मालूम हुआ है हुकूमत में। तो हुकूमत ने तो कोई प्लानिंग नहीं की होती, कुछ भी नहीं किया होता। एक दिन गुजरता है, हम कहते हैं चलो अगला दिन भी ऐसे ही गुजर जाए। सही से बातें भी पता नहीं होती। हाँ, बयानात बड़े अच्छे होते हैं, टीवी में आके बयान दाग दिया और कुछ ना कुछ कह दिया। किसने कोई मालूम करना है, किसने कंफर्म करना है कि आप ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, है ना। तो सरबराह को बड़े समझदारी से चलना पड़ता है, वरना हालात ख़राब हो जाते हैं और फिर गुस्से और अना से तो काम चलता नहीं है। फिर वो डेड लॉक होता है, फिर डेड एंड आ जाता है। तो फिर अपनी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है, अपना भरम ख़राब होता है। किसी का भी भरम ख़राब नहीं होना चाहिए। ये जो प्यार मोहब्बत है ना ये बड़ा ज़रूरी होता है। और बस फिर मैंने अभी देखा कि एक बीमार बच्ची को गोद में लिया हुआ था, वो बेचारी फौत हो गई थी। उसका बाप बता रहा था कि मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, हमने अस्पताल जाना था। और कितने लोग और इसी तरह चले गए होंगे हैं। मैं तो चलो घर में बैठी हुई हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर बैठी हुई हूँ, यहाँ की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रही हूँ। अगरचे यहाँ पर स्मॉग है इस वक्त, सुबह बहुत स्मॉग थी, इस वक्त कम है, लेकिन स्मॉग है। और स्मॉग से और इन चीज़ों से फिर हालात जो है ना ख़राब हो जाते हैं। ये भी हमने दिमागों में स्मॉग डाला हुआ है ना अपने, उससे बात नहीं करनी, उससे हमने गुफ्तो शनीद नहीं करनी। गुफ्तो शनीद के बगैर तो कुछ नहीं होता। गुफ्तो शनीद हो गई एक, तो बस अब वो नहीं मानते, हमने भी नहीं माननी। जो वो कह रहे हैं हमने ये बात माननी नहीं है, इसलिए अब हमने आगे गुफ्तो शनीद ही नहीं करनी। गुफ्तो शनीद के रास्ते तो खुले होने चाहिए ना। रास्ते ना खुले हों तो फिर तो ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है। बात फिर करनी मुश्किल हो जाती है, फिर बात नहीं की जाती। अब ये स्मॉग है, दिमाग पे स्मॉग लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ हर एक का आजकल। अभी अब्दुल्ला जो है ना, कल उसने यहाँ पर लैंडिंग करनी थी, फ्लाइंग हुई है उसकी, तो कुछ मसला था स्मॉग वगैरह की वजह से, तो फिर सरगोदा लैंड कर गया। तो देखिए ये भी कैसे मसले मसाइल होते हैं कि अब मैं तो हूँ, चले बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर इसी तरह माओं को अपना टाइम गुजारना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, किस वक्त कहाँ ड्यूटी आ जाए, कहाँ चले जाए हैं। ये ज़िंदगी ऐसी ही है।
किस वक्त कहाँ पर हमें लैंड करना है और हम किधर लैंड कर जाएं, तो हम डरते ही नहीं हैं। हम जिंदगानी में भी ऐसे ही हैं, हम बड़े जो है ना नाशुक्रे भी हैं और बहुत ज़्यादा नासमझ भी हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं होता, ये एक हमारा तकिया कलाम होता है ना, कुछ नहीं होता। फिर जब कुछ होता है फिर बहुत बुरा कुछ होता है। तो कुछ होने से पहले पहले गुफ्तगू कर लें, बातचीत कर लें और बातचीत को सही ढंग से करें। पहले से सोच के बैठ जाएं फैसला कि हमने ये बातचीत करनी है और अगर ये मानना है तो ठीक है, नहीं तो बस। अगर ये सोच के बैठा जाएगा ना तो फिर यू आर स्टक, फिर स्टक ही स्टक है। तो स्टक नहीं होना है, ये देखें ना, और बातचीत करें। क्या मैं बात करूं, मैं तो खबरें सुन के परेशान ही हो गई हूँ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हर एक का मौक़िफ़ फ़र्क है। और कोई कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं हो रहा है। और वही वाली बात है कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। ऐसे हालात तो कभी नहीं पैदा हुए। इंटरनेट बंद है, बात हम एक दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते, वीडियोस डालते हैं तो आगे पहुंचती नहीं है। कितने लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। दिखा रहे थे कि बहुत सी दुकानें जो हैं वो खुली तो हैं लेकिन बस बैठे हुए हैं लोग हाथ पे हाथ धरे, कहते हैं लोग ही नहीं आ रहे। जो ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं चल रही क्योंकि ज़ाहिर है सड़कें ही बंद हैं, तो फिर क्या करें। तो कितना नुकसान हो रहा है। तो ये तो बड़े अजीब व गरीब बात है। ऐसे तो नहीं होता, दूसरे मुल्कों में ऐसे ही थोड़ी होता है। कंटेनर उठा के बंद कर दिए सड़कें। कल मैंने देखा कि एक कंटेनर में आग लग गई थी, पता नहीं वो किसका कंटेनर ला के रखा हुआ था, उसमें सामान था, वो जल गया सारा। कितने अफसोस की बात है, किसी की मेहनत ख़राब हो गई है। रोज़ी रोटी लगी हुई है, लोग काम करेंगे, रिक्शे चला रहे हैं, कोई वैगने चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, तो सब कुछ जो है ना वो स्टक हो गया। कह रहे थे कि ट्रेन पे रश हो गया है। पता नहीं अब हमारी आजकल ट्रेनें कैसी हैं, मैं तो सोच रही थी कि मैं भी मालूम करूं, पर अकेले ट्रेन में जाना ज़रा थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि ट्रेनें भी टाइम पे तो होती नहीं हैं और फिर कहाँ उतारती हैं और फिर कहाँ से कहाँ पहुंचा देती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अकेले फिर इस तरह से मैं जा भी नहीं सकती। तो ये बहुत से लोगों का मसला है। दे आर स्टक समवेयर और आगे उनको अब समझ नहीं आ रही, सुझाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होगा। तो कुछ थोड़ा सा हुकूमत को भी चाहिए, कोई अवाम को भी कोई रिलीफ दें, कोई बताएं उन्हें कि हम ये करेंगे, इस तरह हो सकता है। सड़कें तो खोल देना, सड़कें खोल दें, बाकी जो होना है वो तो होना है। अगर किसी ने पहुंचना है तो वो जैसे मर्जी पहुंचेगा, वो पहुंच जाएगा। तो हालात ख़राब और नहीं करने चाहिए। और फिर मैं ये भी सुन रही थी कि जी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम गोली भी चला देंगे, ये भी कोई कह रहा था। तो ये मैंने सुना है टीवी पे ही, फिर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, उसका यही मतलब है ना। तो फिर कितना अफसोस होगा अगर कोई इस तरह चला जाए। किसी के घर के लोग होते हैं प्यारे जो निकले हुए होते हैं, बस सेफ्टी अपनी अपनानी चाहिए। लेकिन हमारे लोग भी बड़े पुरजोश होते हैं ना, फिर ऐसे मौक़ों पे निकल आते हैं। तो जब निकल आते हैं तो फिर मुश्किलात भी दरपेश होती हैं। अल्लाह ताला रहम करे। मुझे तो सचमुच बड़ी परेशानी है। प्लानिंग कोई होती नहीं है और फिर उसके बाद बस सिर्फ गुफ्तगू होती है, सिर्फ गुफ्तगू पे चल रहे हैं हम लोग, कुछ कर नहीं रहे, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। बार बार एक सड़क को उखाड़ के दोबारा बना लो, एक दीवार को गिरा के दोबारा बना लो, ये कुछ हो रहा है। क्या ख्याल है? कल मैं सुन रही थी कि थोड़ा सा उन्होंने जो पाबंदियां थी अपलिफ्ट कर ली हैं, अब ज़ेर तामीर इमारतों को अब बना सकते हैं, पहले तो बंद कर दी थी। थोड़ा सा ट्रैफिक भी खोल दी है उस लिहाज से जो शहरों के अंदर ही है, जो स्मॉग की वजह से। और फिर लिखा हुआ था कि दिसंबर में फिर स्कूल बंद किए जाएंगे कुछ अरसे के लिए। तो स्मॉग तो है, इट्स स्टिल देयर। अभी मुझे इस वक्त भी नज़र आ रही है, अगर आपको पीछे नज़र आ रही है तो पता नहीं। सुबह बहुत स्मॉग थी, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने देखा बहुत स्मॉग थी और हल्की हल्की ठंड हो गई है, लेकिन इस वक्त तो कोई ठंड नहीं है। मुनासिब मौसम है, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर धूप में, तो आराम से बैठी हुई हूँ तसल्ली से। पर दिल तसल्ली में नहीं है, दिल को परेशानी है कि जो हमारा मुल्क है, ज़ाहिर है हमारा मुल्क है, हम परेशान नहीं होंगे तो दूसरे लोग तो परेशान नहीं होंगे ना। दूसरे सिर्फ इसलिए परेशान होंगे कि हम किस तरह इनको परेशान कर सके, है ना। दुश्मनों को तो यही काम होता है कि वो हमें परेशान करेंगे। तो हमने परेशान नहीं होना, लेकिन हमने मिलजुल के कोई इस परेशानी का हल ढूंढना है। ये बड़ा ही ज़रूरी है। बातचीत समझदारी से करें, अच्छे तरीके से करें और मुकाएं इस काम को। मुश्किल पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो समझ जाएं
اور بس دوسروں کو ریلیف دیں. ہمارے جو سارے لوگ ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، سب بہت مشکل میں ہیں. خاص طور پہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو ادھر سے ادھر جاتا ہے، اپنا سامان ادھر سے ادھر بیچتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، درآمد برآمد، تو سب کچھ رکا ہوا ہے، اسٹینڈ اسٹل پہ ہے. اینڈ دیٹس ریئلی بیڈ. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. جب اسٹینڈ اسٹل والا کام ہو جاتا ہے نا تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے زندگی میں. کہیں بھی اسٹینڈ اسٹل نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور کم مسئلے ہیں ہماری زندگانی میں، ہر ایک کی زندگی میں بڑے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی الگ زندگی اور الگ الگ مسئلے ہیں. اور ایک یہ مسئلہ چل گیا لو جی کہ اب سڑکیں بند کر دی ہیں اور اب جلوس سے جلوس ہونے ہیں، اور تم ادھر جلسہ کر لو، تم ادھر کر لو، تم ادھر نہ کرو. کیا چل رہا ہے پتہ نہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانتے، ہم حکومت کے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کرتے، حکومت ہمارے ساتھ نہیں کرتی. بس ایک لڑائی جھگڑا اور ایک چپکلش کی کیفیت طاری ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ چپکلشیں ہماری زندگیوں سے نکال دے. دیکھیے فلائنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ موسم اوپر ٹھیک ہے جو فلائنگ ہو رہی ہے، جہاز اڑ رہا ہے. تو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عبداللہ بھی لینڈ کر جائے گا یہاں پر آ کر، انشاءاللہ ہم بھی لینڈ کر جائیں گے. فلائنگ کرتے رہیں، فلائنگ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی لینڈ کر جائیں گے. یہ ہماری لینڈ ہے، ہماری پیاری سرزمین ہے، ہمارا پیارا پاکستان ہے، اور ہم نے اسی میں لینڈ کرنا ہے، اور دوسرا کہیں جا کے ہمیں سکون نہیں ملنا. یہ جو لینڈنگ اور فلائنگ ہے نا، یہ جاری رہنی چاہیے اور جاری رہتی ہے، لیکن اس میں دل و جان لگا دیں. اپنی لینڈنگ میں بھی، اپنی فلائنگ میں بھی، جو بھی کام کر رہے ہیں اپنا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ لینڈنگ اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی فلائنگ کو اور بلند کرے اور بہت شاندار فلائنگ کرے، اور انشاءاللہ کرے گا. کوئی بات نہیں، یہ مسئلے مسائل تو آتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے. جب تک زندگی ہے لینڈنگ اور فلائنگ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ خیر کرے گا، یہ بس ذہن میں رکھیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.